गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आज के नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 हम देखेंगे। और इसमें हमारा बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल आंसर भी होगा। आप एक एक चीज़ को समझेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। मैथ के सारे एक्सरसाइज को कवर की जाएगी। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट के लिए इसमें बेनिफिट होगा। हम कोशिश करेंगे हर एक बिंदु को, हर एक चीज़ को आपके सामने विस्तार से बताई जाए, हर एक कंसेप्ट को। जिसको कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो है अगर मैथ में, उसकी भी मैथ सही हो जाएगी। आप पहले प्रश्न को देखिए, डरिए नहीं, मैथ से डरना मना है, एकदम नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन जिस तरह आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P Q पूर्णांक है और Q 0 है? देखो ये बुक वाला ना थोड़ा झोल झाल ज्यादा लिखा है। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट पहले ही कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, मतलब थोड़ा घुमा के पूछता है वो, झोल झाल करके। इंग्लिश में भी वही पूछ रहा, रशनल नंबर। हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, इंग्लिश में रशनल नंबर कहते हैं। तो कह रहा है कि क्या इसको P बटा Q मतलब बटा के रूप में, हम लोग गाँव देहात में कहते हैं बटा, ऊपर नीचे, नीचे बीच में डंडा, ऊपर कुछ लगा दीजिए, नीचे कुछ लगा दीजिए। तो ऐसे इस फॉर्म में, इस रूप में जिस संख्या को लिखा जाता है, इसको बटा के रूप में कहते हैं हम लोग। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं रशनल नंबर। जो इस रूप में लिखा जा सकता है इसी को कहते हैं रशनल नंबर या फिर परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। एक चीज आप याद कर लीजिए जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, जब तक आप मैथ पढ़ोगे, कोई भी संख्या अगर प्लेन में लिखा रहता है, जैसे 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है, कोई भी संख्या जब आपको इस तरह दिखे तो आप समझ जाना इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक जरूर है, इसके नीचे एक मौजूद है जो लिखा नहीं जाता है। और इसके आगे प्लस होता है हमेशा, लेकिन प्लस अगर लिखा हुआ नहीं है तो आपको मान लेना है कि ये संख्या प्लस में है, यानी कि धन में है, पॉजिटिव में है। तो अपोन में 1 हमेशा होता है, 7 है, अपोन में 1 है। तो इस फॉर्म में अगर आपको पूछा जाए कि क्या 8 बटा के रूप में लिखा हुआ है, तो आपको कह देना बिल्कुल बटा के रूप में है, इसलिए कि 8 के नीचे एक छुपा हुआ है। अगर कुछ लिखा हुआ पहले से तब तो फिर कोई बात ही नहीं, क्लियर हो गया। ये तो रहे रशनल नंबर। अच्छा, रशनल नंबर में एक चीज और समझ जाइए तो अच्छा रहेगा। जैसे अंडर रूट है, अंडर रूट में अगर मान लो 4 लिखा हुआ है, तो ये 4 किसका गुणज है? 4 का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो 4 को अगर आप टुकड़ा करेंगे, यानी एक ऐसा संख्या जिसको उसी संख्या से गुना करने पर अगर वो संख्या आ जाता है तो ये उसका वर्गमूल हुआ, निकल जाएगा ये रूट से। जैसे 4 है तो एक ऐसा संख्या लीजिए, 2 लीजिए, और 2 को फिर 2 से ही गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम निकाल सकते हैं। और जब ये निकालते हैं ना, तो 2 को जब 2 से गुना किए तो कॉमन लेते हैं इसका, 2 एक को 2 डिजिट में है 2, तो इसमें हम एक ही बार 2 लिखेंगे, यानी 2 का 4 का वर्गमूल क्या हुआ? 2 हुआ। और 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर क्या 3 लेंगे तो 3 को क्या 3 से गुना कर सकते हैं? या 3 को कोई ऐसा संख्या जिसको उसी से गुना करने के बाद 3 आएगा, ऐसा संख्या नहीं है। इसलिए 3 अंडर रूट से पूरा पूरी कट के नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसलिए इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको अपरिमेय, अपरिमेय यानी इर्रेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे? इर्रेशनल कहेंगे। और ये बटा वाला संख्या को रशनल नंबर कहेंगे। उसी तरह अगर मान लो आप 9 लिख दिए, तो क्या 9 निकल सकता? कोई एक ऐसा संख्या लो अपने से जिसको उसी संख्या से गुना करना है तो 9 आ जाएगा। क्या आएगा ऐसा? अच्छा, आप एक चीज ध्यान दो, लिखो 3 इंटू 3। क्या 3 को फिर 3 से ही गुना करने से क्या 9 आता है? तो आ जाता है। इसका मतलब 3 का वर्गमूल है ये, इसका निकल जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 3 में से एक 3 निकल जाएगा। यानी 3 को अगर स्क्वायर चढ़ा दे आप तो ये इसी का वर्गमूल है। बात समझ में आ रही है? यानी कोई भी अंडर रूट के अंदर अगर संख्या है तो कोई एक ऐसा संख्या तलाश है जिसको उसको उसी में गुना करने से अगर संख्या आ जाता है
तो उसका वर्गमूल है। वर्गमूल निकालने का दूसरी क्लास में हमने बताया विस्तार से, अभी इसमें बताने का समय नहीं है। कैसे निकाला जाता है, मान लो अभी छोटा छोटा डिजिट है तो निकल गया, बट इसका फार्मूला है वो भी आसानी से निकल जाएगा। आपको अगर सीखना है वर्गमूल तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वर्गमूल वाली क्लास देखिए और आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अभी हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया कि कोई भी संख्या का लिखा रहता है परिमेय संख्या बटा में होता है हमेशा। जैसे अगर -2/7 लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी एक परिमेय संख्या है, चूंकि बटा में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है आपका माइनस में है। क्या यह एक परिमेय संख्या है? ये एक परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। उसी तरह आप इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि नीचे पूर्णांक शब्द लाया है, इंटीजर्स, तो इतना झोल में नहीं फंसना है। इंटीजर संख्या उसको कहते हैं, 0 को भी इंटीजर संख्या कहते हैं, -2 को भी इंटीजर संख्या कहते हैं, और प्लस में जो भी संख्या होता है उसे भी इंटीजर्स कहते हैं। यानी 0 को इंटीजर्स, और माइनस में नेगेटिव में जितनी भी संख्या होती है उसको भी इंटीजर्स कहते हैं, और प्लस में जो संख्या होती है जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है वो भी इंटीजर्स होता है। 3 तरह के संख्या को इंटीजर्स कहते हैं। तो इसमें कहा, क्या कहा कि 0 रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी ऊपर वाला जो होगा डंडा के ऊपर वाला ये भी इंटीजर्स होगा, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा या 0 होगा, और Q भी इंटीजर्स होगा। Q में भी या तो 2 या तो माइनस में होगा या तो प्लस में होगा, नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बात इसमें कहा कि 0 ऊपर होगा लेकिन 0 नीचे नहीं हो सकता है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? छोटा सा एग्जांपल मैं दे दूं। यहाँ पे लिखा क्यू के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। आप क्या इस तरह अगर मानते हो तो 0 क्या एक रैशनल नंबर है? तो 0 भी एक तो संख्या ही है ना, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। अभी लंबा का डिस्कशन करेंगे तो आप भी सोचो क्या बोरिंग बोरिंग सर, क्या लंबा चपटा कर रहे, दो ही एक ही क्लास में। तो आराम से लेते जाओ। ये ना जब आप परिमेय संख्या क्लास, मेरा वीडियो प्ले लिस्ट में जाना, इसको इन डिटेल में बताया हुआ है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ हम इतना समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर देंगे हम हिंदी में, लिखेंगे हाँ या एक, हाँ इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं। हाँ भी लिख दोगे तब भी आंसर हो जाएगा, लिख सकते हैं, है ना। यानी आप 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 0 के नीचे 1 होता है। इंग्लिश में भी आप लिख दोगे यस, आंसर हो गया। यस, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, बस हो गया आंसर। नीचे कह रहा है दूसरे नंबर में, आप ध्यान दीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। दूसरे नंबर में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, इसके बीच में 6 परिमेय संख्या, मतलब 6 आपको रैशनल नंबर लिखना है। रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में होता है। अच्छा, एक बात आप बताइए, आप तो सीख गए होइएगा, 3 और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। क्या ये एक रैशनल नंबर है? क्या ये एक रैशनल नंबर? ऑलरेडी ये एक रैशनल नंबर है। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब दोनों रैशनल नंबर है ही। तो क्या इसके बीच में कह रहा है कि 6 और संख्या आप लिखिए। अच्छा, मोबाइल में जब कोई छोटा फोटो होता है, जब आपको दिखता नहीं तब क्या करते हो, जूम करते हो ना, जूम बड़ा करते हो खींच के। तो अब देखो 3 के बाद 4 ही होता है तुरंत, तो भाई इसके बीच वाला संख्या कैसे लाएंगे? तो कह रहा है उसको जूम करो, ऐसे ऐसे फैलाओ तो बहुत सारी संख्या मिल जाएगा। जूम कैसे करते हैं, एक टेक्निक सिखा देते हैं, बहुत आसान वाला, आप समझ जाओगे। देखो क्वेश्चन को पढ़ो आप, क्या पूछ रहा है। कह रहा 3 और 4 के बीच कितना संख्या, 3 एंड 4 के बीच कितना, 6 रैशनल नंबर निकालने का रहा हो, कितना, 6 रैशनल नंबर। तो हम ऐसा करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, जितना मांगेगा, यानी 6 है, जितना बोल रहा है उसमें आप 1 जोड़ दो, और अंश और हर में उसको गुना करो। अंश मतलब वो जो डंडा है ना, डंडा के ऊपर वाले को इसको अंश कहा जाता है, ऊपर वाले के हिस्सा को अंश कहा जाता है, नीचे वाले हिस्सा को हर कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो कह रहा है कि एक काम करो आप, ऊपर जब जितना बोल रहा है, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप सीधा सीधा हिसाब लगाओ, जितना संख्या के बारे में बोल रहा है उसमें 1 जोड़ के ऊपर वाले से भी गुना कर दो और नीचे वाले से भी गुना कर दो, संख्या जूम हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कैसे?
3 हमने कहा, यहां पे लिखा हुआ 3। 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, पहले मैंने बताया था। उसके बाद उसी तरह 4, तो 4 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। कितना संख्या बोला था? 6। तो आप एक काम करो, इसको ना 7 से ऊपर गुना करो और 7 से नीचे। इसको कहते हैं समतुल्य भिन्न बनाना, लेकिन उसके और मत जाओ, बस यही टेक्निक अपनाओगे। अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, जितना संख्या पूछ रहा है उसमें 1 जोड़ देंगे, ऊपर वाले से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 7 या 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 या 21। और नीचे जब गुना करोगे आप, तो 7 को 1 से गुना करोगे, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना। 7 को 1 से गुना करोगे तो 7 1 के 7, यानी कितना हो गया संख्या? 21 अपन में 7। इसको अच्छा से लिखता हूं, अरे सॉरी, 3 अपन में 1 इंटू 7 अपन में 7, राइट। अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, ये हो गया, ऐसा गुणा कर दिए। अब इसको भी गुणा करो, कितना से? उतना से ही गुणा करना है इसको। 7 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, 7 अपन में 7। इसको जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 7 4 जा 28 और 7 1 जा 7, यानी कि 4 के जगह पे हम अब लिख देंगे, इसके बीच संख्या अभी बड़ा हो गया। अब देखो 3 अपन 1 के जगह पे हम क्या लिख देंगे? 21 अपन में 7। इसको जूम किए और इसके बाद इसको हटा के यहाँ पे लिख दीजिए आप, कितना है? 4 के जगह पे क्या लिख दो? 4/1 के जगह पे आप 28 अपन में 7। आपको समझ में आया कि 21 कैसे आया? समझ जाइए फिर से। 7 को 3 से गुना किए तो 21 21 आया, 7 को 1 से गुना किए तो 7 आया। इस डिजिट को इसके जगह पे, 3 के जगह वाला डिजिट में हम इसको इस जगह पे लिख दिए, बीच में खाली छोड़ दिए। फिर 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 7 चौके 28, 7 1 का 7, 28/7 को हमने थोड़ा दूर हटा दिया, क्योंकि इसके बीच अब 6 संख्या हमें निकालनी है। अब आराम से शुरू कीजिए आप गुनना। क्या करना है इसको? यहाँ देखिए क्या हो गया बोर्ड को। हाँ, अब आप शुरू कीजिए यहाँ से 21 अपन में 7, उसके बाद क्या होगा? 22 अपन में 7, फिर 23 अपन में 7, 24 अपन में 7, 25 अपन में 7, 26 अपन में 7, फिर 28 अपन में 7। तो ये 28 पहुंच गया, तो हम तो उतना पहुंचे ही नहीं है, इसको हम इधर ही हटा लेते हैं। 27 अपन में 7, 28 अपन में 7। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, ये 4 के जगह पे लिखा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, और ये 21 अपन में से 3 के जगह पे लिखा हुआ है। इसके बीच में हमें 6 संख्या लेना है। देखो आप गिनो, 6 संख्या हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। 6 हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया, P बटा Q के रूप में, मतलब बटा के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? बटा के फॉर्म में। बटा के फॉर्म में जो भी संख्या होगा वो रैशनल नंबर या परिमेय संख्या होगा। इसी तरह आपको एग्जाम में भी निकालना है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। तो 0 हमेशा एक रैशनल नंबर होगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है रैशनल नंबर, हम दूसरे क्लास में अच्छा से बताए हैं। अब इसको देखिए, तीसरा क्वेश्चन, 2 1 2 हो गया हम लोग का। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अच्छा इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, इस चीज को देखिएगा। इस जगह पे सिर्फ कहा था 3 और 4 के बीच, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ था। जब नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ रहेगा तो जितना संख्या बोलेगा निकालने के लिए उसमें 1 जोड़ के ऊपर नीचे गुना करेंगे। लेकिन अगर नीचे कुछ दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, हर में, नीचे मतलब ये जो डंडा है ना, डंडा के नीचे अगर कुछ दिया हुआ है तो ये हर के रूप में अगर कुछ लिखा हुआ है तो हम वही काम नहीं करेंगे, या 5 बोला तो 6 से गुना करेंगे, कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप जब ऐसा सिस्टम होना तो सबसे आसान तरीका कोई 0 वाला संख्या लीजिएगा, जैसे 10 या 100, इससे गुना कीजिएगा, तो ये ज्यादा जूम होगा, अच्छा रहेगा आपको कटाने उठाने में, ठीक है। तो अब देखो 3 अपॉन में 5, इसमें क्या कहा? बिटवीन कितना निकालने का रहा? 5 रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या निकालने का रहा है, तो P बटा Q के रूप में ही लिखेंगे। अच्छा इस जगह पे आप देखो तीसरा नंबर 3 अपॉन में 5, क्या हम इनटू करेंगे इसको, बराबर 10 ऊपर 10 नीचे, इसको जूम कर देना है, मतलब बड़ा 10 या 30 और 10 पंचे 50। क्या ये जूम हुआ? नहीं हुआ, बड़ा नहीं होगा। आप देखो तो
फिर इसी फॉर्म में 0 0 काट दो तो फिर 3/5 हो गया ना। लेकिन 3/5 हम इसको मोटा किया, बड़ा किया, खाली इसके अंदर की संख्या को देखने के लिए। अब आप देखिए, ये तो हो गया आपका 3/5 का, आ गया आपका 30/50। ये इसके जगह पे लिख दिया हमने, ठीक है। दूसरा संख्या क्या है इसमें, 4 और 5। 4 और 5 को हम क्या करेंगे, 4/5 में 4/5। इसको भी आप 10 को ऊपर और 10 को नीचे से गुना करो, इसको भी जूम कर दो। 4 दही 40, 10 बचे 50, राइट। तो 40 और 50 हो गया। इसका मतलब आप 4/5 की जगह पे क्या लिख दोगे, 4/5 की जगह में लिख सकते हो 40/50, राइट। ये इसके जगह पे है, ठीक। समझ में आया कैसे किए। अब देखो 30 है तो 31 करो आप, 31/50। फिर आप बढ़ते जाओ, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, 36/50। कितना संख्या हो गया, हमें लग रहा 5 संख्या हो गया। अब देखो 40 तक अब जाओगे इधर, तो चलते बनोगे तो 40 तक पूरा हो जाएगा। लेकिन ये पूछा कितना, हमें कितना संख्या निकालने के लिए कहा, 5। 5 संख्या निकालने के लिए कहा। जब 5 निकालने का तो 5 ही में रुक जाएंगे हम। अब 5 को हम घेरा लगा देंगे, 1 2 3 4 5। इसको भी नहीं लिखने की जरूरत है, तो हम इतना लिखेंगे और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे घेरा लगा देंगे कि हमने 5 संख्या लिख लिया। अच्छा, ये ना, ये जो परिमेय संख्या है, इसको जो आप एक्सपेंड मतलब जूम करके जो लिखते हो निकालते हो, ये आंसर में वेरी हो सकता है। बुक से भी कोई भी किसी संख्या से इसको गुना कर सकता है। 100 से करेगा तो भी थोड़ा वेरी करेगा, तो इससे कोई मैटर नहीं, सिर्फ निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब क्या आप समझ रहे हो मेरी बात। मैथ में कितना भी कमजोरी हो, आप मेरे साथ बने रहो, गारंटी लेता हूँ 9th क्लास का मैथ इजी करके दूंगा, ठीक है। और एक बात, जो बेसिक क्लासेस है ना हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देखना, उन बेसिक क्लास को जरूर लीजिए। अगर मैथ बहुत वीक है तब भी आपको समझ में आएगा, ठीक। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ये जो संख्या दिया गया, क्या इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। आप इसको रीजन के साथ इसका आंसर दीजिए, अपना आंसर जो दीजिएगा कारण के साथ। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम ध्यान सब समझिए। पहले 2-3 चीज समझ जाइए यहाँ कोने में, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ ये प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा है, फिर एक पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, फिर यहाँ एक पूर्णांक संख्या की बात कर रहा है, फिर इस जगह पे पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। यानी इस जगह पे एक बार ये नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, और नेचुरल नंबर की बात कर रहा है इस जगह पे। दूसरा ये इंटीजर्स नंबर की बात कर रहा है, और ये परिमेय संख्या की बात कर रहा है। किसकी, परिमेय यानी रैशनल नंबर। जब आप इन चीजों को समझ जाओगे, किन चीजों को, थोड़ा सा एक सेकेंड, जब आप प्राकृतिक संख्या थोड़ा समझ जाओगे, पूर्णांक समझ जाओगे, पूर्ण संख्या समझ जाओगे और परिमेय संख्या समझ जाओगे, तो यह चुटकी में आंसर दे दोगे। कैसे, चुटकी में। अब चुटकी में कैसे देते हैं, समझ जाओ इधर, पहले समझ जाते हैं। वो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल इन द सेंस प्राकृतिक, क्या कहते हैं इसको, प्राकृतिक, यानी इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। अब नेचुरल नंबर एक चीज याद रखना, जो नॉर्मली हम बचपन से गिनते हुए आ रहे हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये 1 से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, 1 से ही गिनते ना, कभी ऐसा 0 1 2 3 ऐसा करते हैं नहीं ना, 1 से गिनते। गिनती की संख्या जब आपको बचपन में लिखने कहा होगा कि 1 से 100 तक गिनती की संख्या लाओ, तो आप कैसे लिखे हो, 1 2 3 4 5, वही 1 2 3। तो आप 1 2 3 4 इस तरह से जो संख्याएं गिनते हो, और ये अनंत तक जा सकता है, कितनों गिन सकते हो। ये सिंबल है इन्फिनाइट का, यानी अनंत का एक सिंबल है। तो इसमें आप देखो, एक तरफ से गिनते चले गए, तो ये जितनी भी गिनती की संख्या इसको प्राकृतिक या नेचुरल संख्या कहते हैं, ये तो समझ गए आप। लेकिन इसमें जीरो नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान दो, इसी प्राकृतिक संख्या में जब हम क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कहते हैं इंग्लिश में होल नंबर, क्या कहते हैं,
होल नंबर। अच्छा, अब ये होल नंबर क्या होगा, इसमें एक ही चीज बढ़ जाएगा और कुछ नहीं। ये जीरो से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 चलते बनेगा ये अब। ठीक है, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा। एक मजे की बात आप अगर देखोगे तो प्राकृतिक संख्या में एक चीज गायब था, पूर्ण संख्या में एक चीज बढ़ गया, लेकिन है प्राकृतिक संख्या। तो ये ना समझना है कि बाप रे क्या अलग चीज है, कोई घोड़ा घोड़ी अलग नहीं है, बस वही चीज है, सारा प्राकृतिक संख्या ही होगा, सिर्फ इसमें एक चीज इंक्रीज हो गया, 0, यानी पूर्ण संख्या बड़ा हो गया और प्राकृतिक संख्या छोटा हो गया। उसमें कम है, उसमें 0 नहीं है, ये 0 से शुरू हुआ तो ये सही बढ़ के होगा, उसमें 0 नहीं है तो वो छोटकन होगा। अच्छा एक बात बताओ, बड़का चीज छोटकन में आएगा नहीं ना, और छोटकन चीज बड़का में आ जाएगा। तो ये बड़का है, ये छोटका है, तो ये छोटका इसमें आ जाएगा, लेकिन ये बड़का इसमें नहीं आएगा। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगा, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए ये बड़का है, अब वो क्या है, छोटका है। समझ में आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कह रहा है पूर्णांक समझाओ। पूर्णांक क्या कहते हैं इसको, पूर्णांक। पूर्ण संख्या और पूर्णांक में कंफ्यूजन नहीं होना है। पूर्ण मतलब 0 से शुरू होता है, पूर्णांक थोड़ा सा उसमें एक संख्या और बढ़ जाता है। पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स नंबर। और इंटीजर्स नंबर में 0 तो होगा ही होगा, 1 2 3 4 तो पूरा नेचुरल नंबर होगा ही होगा, लेकिन इसमें एक संख्या बढ़ जाएगा। इसमें पॉजिटिव संख्या है, देखिए तो नहीं ना है, इसमें माइनस वाला संख्या नहीं होता है। गिनती में नेगेटिव संख्या माइनस वाला नहीं होता है, घटा वाला संख्या नहीं होता है। लेकिन ये पूर्णांक में जब शुरू होगा तो 0 तो आएगा ही आएगा, 0 आएगा ही आएगा, 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। इसका मतलब ऊपर से तो प्राकृतिक संख्या होल नंबर उपस्थित है, और होल नंबर प्राकृतिक संख्या में भी उपस्थित है, यानी 0 से 0 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। इसमें एक चीज और बढ़ जाएगा, क्या, इसमें अब माइनस वाला संख्या भी इंक्लूड हो जाएगा। ये नहीं कि इस तरह ही लिखो, आप कैसो भी लिखो, यानी माइनस अगर 6 है तो ये भी इंटीजर्स कहलाएगा। बात समझ है, यानी जितना भी तरह के माइनस वाला संख्या होगा और 0 और प्राकृतिक संख्या, इस सब को इंटीजर्स कहा गया है। तो इसका मतलब प्राकृतिक संख्या होल नंबर के अंदर भी घुस गया आके, और इसके भी गोद में आके बैठ गया। पूर्ण संख्या का गोद सबसे बड़ा है, ये प्राकृतिक संख्या को ले लिया पूर्ण संख्या। ये ना किसी किसी का जुड़वा बच्चा तो क्या, तो दोनों गोद में लेके चलता है ना, तो पूर्ण संख्या वही हाल है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या 0 से अमित, 0 को भी गोद में ले लिया और प्राकृतिक संख्या को भी गोद में ले लिया। इसका मतलब आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा कौन हुआ, पूर्णांक, इसलिए कि इसमें 0 भी इंक्लूड है और एक्स्ट्रा माइनस वाला संख्या भी इंक्लूड है। और इसमें देखो ना माइनस वाला संख्या है ना 0 है, तो इसका मतलब समझ में आया कि प्राकृतिक संख्या पूर्णांक के अंदर है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर है। लेकिन क्या पलट दे अगर कि पूर्ण संख्या इसमें है, पूर्ण संख्या इसमें होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में होगा, नहीं होगा, इसलिए इसमें माइनस वाला संख्या नहीं है और ना इसमें माइनस वाला संख्या। इसका मतलब पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या के अंतर्गत पूर्ण संख्या भी आ सकता है, यानी होल नंबर भी आ सकता है, और नेचुरल नंबर भी आ सकता है, प्राकृतिक संख्या भी आ सकता है। लेकिन प्राकृतिक संख्या में ये माइनस वाला संख्या नहीं जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा, प्राकृतिक पूर्णांक हो जाएगा, पूर्ण संख्या पूर्णांक हो जाएगा, लेकिन पूर्णांक संख्या प्राकृतिक नहीं होगा, इसलिए कि बड़का है ना, माइनस वाला संख्या इसमें आता ही नहीं है। समझ में आया, आ गया होगा मेरे ख्याल से। अभी और देखिए आप, एक संख्या और, थोड़ा छोटा कर दे इसको, यस। इसमें ध्यान दीजिए, एक होता परिमेय संख्या, क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कहते हैं रशनल नंबर, क्या कहते हैं, रशनल नंबर। रशनल नंबर अभी बताया पिछले ही क्वेश्चन में कि जो बटा के रूप में लिखा जाता है वो रशनल नंबर है, यानी कि इसमें -2 भी आ जाएगा और कोनो संख्या बटा, अच्छा ये सब भी बटा में है लेकिन बटा का फॉर्म में लिखा हुआ नहीं, अगर डिजिट चेंज हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसमें डिजिट चेंज होकर बटा में आ सकता है। ठीक है,
तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ये बटा में आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 में अगर हम 9 ले लिए, ये भी बटा में आ जाएगा। उस तरह 0, ये भी परिमेय संख्या है। तो ये सारा क्या है, अंडर रूट में अगर ले ली है 4 ले ली, ये भी परिमेय संख्या। अच्छा एक चीज ध्यान दो आप, कॉमा लगा दे, पूर्णांक संख्या में अंडर रूट है नहीं ना है, इसका मतलब इसमें एक बढ़ गया। फिर तो परिमेय संख्या में पूर्णांक जितना भी होगा वो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सारा परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होगा, नहीं ना होगा। इसलिए कि ये वाला संख्या जो अंडर रूट वाला है क्या इंटीजर्स में है, यहां दिख रहा, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया बच्चा कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये होल संख्या होगा, लेकिन ये वाला संख्या इधर नहीं जाएगा। पूर्णांक संख्या जितना है ये सारा तो परिमेय में आ जाएगा, लेकिन अंडर रूट इसमें नहीं है, इसलिए परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा। मतलब अगर क्वेश्चन मेरे क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, नहीं, कुछ कुछ होगा, जैसे -2 हो जाएगा, 0 इंटीजर्स नंबर हो जाएगा, लेकिन क्या अंडर रूट होगा, नहीं। सारे रेशनल नंबर परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगा, इंटीजर्स नहीं होगा, कुछ कुछ होगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या एवरी शब्द लिखा हुआ, अगर एवरी या प्रत्येक लिखा हुआ है तो गलत हो जाएगा। और कहा कुछ है तो कुछ है, कुछ संख्या कहेगा परिमेय इंटीजर्स होता है तो बिल्कुल होता है, लेकिन सभी परिमेय संख्या क्या इंटीजर्स होता है, नहीं होता। अंडर रूट वाला इसमें है नहीं है। इतना समझ में आया? अरे आएगा यार, थोड़ा सा देख लो, इसको पढ़ लो, थोड़ा दिमाग लगाओ, डरो नहीं वैसे, डरना एकदम मना है। अब आप इसको देखो, पहला क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें, देखिए आप खुद भी सॉल्व कर लोगे इसको। क्वेश्चन दिख रहा आपको, दिख ही रहा होगा, नहीं? अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखे टनाटन। कह रहा एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर्स, प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, इसको मिटाते हैं तब समझ आए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, एवरी नेचुरल नंबर्स इज होल नंबर, पूर्णांक संख्या है। तो दिमाग लगाते हैं, नेचुरल नंबर कौन सा है, ऊपर में है ना। जितना भी नेचुरल नंबर है क्या ये होल नंबर में आता है, देख रहे 1 2 3 4, अरे इसमें तो आया हुआ है। इसका मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या होगा सेम सेम तो इसमें भी आया हुआ है। इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक होल नंबर में आएगा, होगा, होल नंबर होगा। इसको हम लिखेंगे सत्य है। क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, सत्य है, सत्य है। इसलिए कि प्रत्येक प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के समूह में आता है, आता है। आंसर हो गया, यह हो गया पहले का आंसर। इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ट्रू, TRUE, ट्रू, बिकॉज एवरी नेचुरल नंबर numbers are is included in the group of क्या, कौन संख्या है, होल नंबर्स। इज इट क्लियर? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाइए और एंजॉय कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जरूर लिखिए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लूं, इसको मिटा दूं, मिटा दे इसको, नहीं इसको मिटाते हैं।
अब दूसरा क्वेश्चन लो। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन भी प्यार से देख लो। कह रहा है, एक नंबर हो गया ना जी, एक नंबर हो गया। दूसरा का, प्रत्येक पूर्णांक, अब पूर्णांक की बात करें, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक जितना भी पूर्णांक है, क्या वो पूर्ण संख्या होगा? ध्यान देते हैं, पहले पूर्णांक को देखो ध्यान से, यानी पहले एवरी इंटीजर्स इज अ होल नंबर। ये उल्टा बोल रहा है। क्या जितना भी होल नंबर है, पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब जितना भी इंटीजर्स नंबर है, क्या यह एक पूर्ण संख्या है? भाई कैसे हो सकता? देख रहे हैं, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, जीरो इसमें भी है, एक दो तीन चार प्लस में है, यहाँ भी एक दो तीन चार प्लस में, यहाँ तक तो सही है। तो क्या सारा पूर्णांक इसमें आता है? फिर यहाँ देख रहे हैं माइनस वाला संख्या भी यहाँ है, यहाँ माइनस वाला संख्या, इसमें माइनस वाला है? भाई साहब माइनस वाला संख्या नहीं ना है। तो जब इसका माइनस वाला, इसका हाथ बड़ा है, तो ये माइनस वाला संख्या इसमें नहीं है, तो इसका मतलब सारा पूर्णांक जो है पूर्ण संख्या नहीं होगा। सारे इंटीजर्स नंबर होल नंबर बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए इसमें नेगेटिव में भी संख्या है, इसमें नेगेटिव में नहीं है। समझ में आया? तो इसमें लिखेंगे फॉल्स। क्या लिखेंगे? फॉल्स। लिखो आंसर, फॉल्स। फॉल्स है, यानी हिंदी में लिखता हूं पहला, असत्य है। क्या है? असत्य है। इसलिए कि, रीजन लिखो, इसलिए कि प्रत्येक नहीं, लिखेंगे पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या के समूह में माइनस वाला संख्या यानी ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी कि घटाव वाले संख्या, घटाव वाले संख्या नहीं आता है, नहीं आता है। गुड आंसर, पक्का। दूसरा देखिए क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में लिख दूं, ये फॉल्स है बाबा। क्या ये? फॉल्स है। देखिए फॉल्स है ना। अब आपको इसको इस तरह लिखिए, फॉल्स है, बिकॉज बिकॉज देयर इज देयर अरे देयर इज नो नेगेटिव, नेगेटिव यानी माइनस वाला नंबर, देयर इज नॉट, देयर इज नो नेगेटिव, देयर इज नॉट नेगेटिव, नो नेगेटिव, देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स in the group of, in the group of क्या? होल नंबर, होल नंबर्स को पूरा लिखे, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव नंबर्स इन द ग्रुप ऑफ क्या? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या में नेगेटिव संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक इंटीजर्स नंबर क्या नहीं होगा? होल नंबर नहीं होगा। समझ में आया? आ गया होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक दो बार वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है, कोई भारी चीज नहीं है। तीसरा संख्या देखिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले लो। तीसरा संख्या लू, लेता हूं, मिटा दे इसको। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मजे लीजिए, कमेंट लिखिए और मैथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक क्लास जिसका सही नहीं है वो फिर बिल्कुल जाके प्लेलिस्ट में जाके बेसिक क्लास ले लीजिए। राइट, अब यहाँ पे तीसरा नंबर क्या करा देखो, तीसरा संख्या में करा प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एवरी रैशनल नंबर्स इज अ होल नंबर। अरे बाबा, अरे बाबा, चेक करना पड़ेगा, चेक करके देखो तो।
चेक करो, यहाँ पे देखो होल नंबर देखो कने हैं, इधर होल नंबर है 0 1 2 3 4। इस जगह पर आप देखो 0 तो है, 6/9 ये भी होल नंबर है, लेकिन 6/9 होल नंबर कैसे हो सकता है? गलत बात, होल नंबर नहीं है। अगर सिर्फ 6 होता, 6/1 होता तो होल नंबर होता। यानी ये होल नंबर में ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है उसमें। माइनस वाला संख्या इसमें दिख रहा, इसमें है नहीं है। अंडर रूट इसमें है, इसमें नहीं है। यानी कि एक ही संख्या अगर मिल रहा है 0, ये होल नंबर है। सारा रशनल नंबर या सारा परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। एवरी रशनल नंबर, सारा परिमेय संख्या, सारा रशनल नंबर पूर्ण संख्या नहीं है। अंडर रूट वाला इसमें है, इसमें नहीं है। आंसर फटाफट लिखिए आप लोग, होशियार लोग। कैसे लिखोगे? फॉल्स है ये। क्या है? फॉल्स। अरे यार बार बार इंग्लिश लिखा जाता है। असत्य है। क्या ये? असत्य है। क्यों? इसलिए कि इसलिए कि पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या के समूह में, के समूह में क्या नहीं आता? अंडर रूट वाली संख्या या घटाओ ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। नहीं। और लिख सकते हो बटा वाला, अगर नीचे एक बटा वाला संख्या भी नहीं आता है, संख्या नहीं आती, इतना भी काफी है। आंसर नहीं आती है, आंसर हो गया। इसमें आप इंग्लिश में लिख दो फटाफट, समझदार लोग। फॉल्स, फॉल्स। बिकॉज, बिकॉज अंडर रूट एंड नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट कम, does not come, do not come, do not come under the whole number, whole number पूछा था ना जी, under the whole numbers। क्या समझ में आया? इसका मतलब पहला वाला सत्य है, बीच वाला असत्य है, उसके थर्ड नंबर भी असत्य है। फॉल्स नहीं, सॉरी, ट्रू फॉल्स फॉल्स। और क्यों हुआ? हमें लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हो गया होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को बार बार देखो और मजे लो और खूब धूम मचाओ। गोबर खाना मना है।